वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार, मैं उल्लेख राम लहरे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस नाइट क्लास बैच आसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आप लोगों के लिए बैच आसान लेकर के आ गया हूं। बैच आसान में मैं आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर से मैथ्स में से मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। यूनिट 3 से मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा। मैट्रिक्स आव्यू पढ़ाया जाएगा। आव्यू से प्रत्येक साल क्वेश्चन लगते हैं 15 नंबर से। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर जो भी बताया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखना। ओके, चलो ठीक। तो अभी मैं आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, आव्यू पढ़ाऊंगा। आ जाओ भैया आव्यू वाले चैप्टर में। पेज नंबर है 195 और चैप्टर का नाम है आव्यू अध्याय 7। उसमें देखो आव्यू में आ जाएंगे। आव्यू में आए हैं। आव्यू का चैप्टर है अध्याय 7 है, यूनिट 3 से है मैट्रिक्स आव्यू। ठीक है, तो मैं आप लोग को इसमें अगर थ्योरी नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आएंगे तो ये आपका आव्यू अध्याय 7 है। ये देखो अध्याय 7 है, आव्यू है। और इसमें से मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊँगा। ठीक है, तो चलो सीधे एक्सरसाइज में आते हैं। तो एक्सरसाइज में आएंगे तो यहाँ पर सीधा एक्सरसाइज बी के अंतर्गत आएंगे। एक्सरसाइज बी में आएंगे। एक्सरसाइज बी में आएंगे। एक्सरसाइज बी में आ गए सभी। पेज नंबर 204 में आएंगे। पेज नंबर 204। ठीक है जी, पेज नंबर 204 में आएंगे। आ गए पेज नंबर 204 में। अच्छा, आप एक्सरसाइज बी में आओ। एक्सरसाइज बी में आओ। एक्सरसाइज बी में आएंगे, पेज नंबर 204। एक्सरसाइज बी आव्यू से हम पढ़ रहे हैं, यूनिट 3 है ये। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमको क्या बोला है। यहाँ पर बोला है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज बी से क्वेश्चन लगते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना। ये बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या निकालने के लिए बोला है। यहाँ पर बोला है ब्रैकेट में बोला a + b का मान बताओ, का मान बताओ, ऐसा हमको बोला है। ठीक है जी, a + b का मान बताओ, ऐसा करके हमको बोला है। और नीचे क्वेश्चन दे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, यहाँ से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इसी एक्सरसाइज के जैसा, इसी एक्सरसाइज मतलब ये टॉपिक से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको a + b के अंतर्गत क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 दिया है। ठीक है, इधर देखेंगे ध्यान से। इस तरीके से a + b का मान बताओ करके बोला। इसके अंतर्गत 1, 2, 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं अब इसके अंतर्गत बनाया कैसे जाता है। तो ठीक, तो चलो अब हम सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन में जंप करते हैं। बैच आसान अब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है, इसके रूप में या इसके थ्रू हमको क्या करना है। हमको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो तो जी, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। क्वेश्चन नंबर को तो हमको सेम टू सेम लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, a बराबर बोला है। क्वेश्चन नंबर में बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है a बराबर ब्रैकेट बोलो 1, 2, 3, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है क्या, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद b बराबर ब्रैकेट 4, 5 और ये 6 ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये देखो इसको मैं हटा दिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हमको ये बताना होगा a और b को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, a और b को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। यहाँ पर हमको बोला है a + b का मान बताओ यदि ये है आपका क्वेश्चन, तो कितना आ गए हमको पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जोड़ा बस बनाना होता है। ठीक है, हम ये a + b का मान निकालेंगे, मतलब ये a वाले और ये b वाले को क्या कर देना है, बीच में प्लस बोला मतलब क्या कर देना है, जोड़ देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो जोड़ा बस बनाना है। यहाँ पर a और b को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए हमको क्या करना होगा, जोड़ा बनाना होगा। जैसे यहाँ पे मैं रफली समझा रहा हूँ, 1, 2, 3, ये a का हो गया और ये b का कितना, 4, 5, 6। तो जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा कैसे बनता है, जोड़ा समझ गए ना, जोड़ा। तो ये पहले वाले का जोड़ा ये पहला वाला हो जाएगा, ये दूसरे वाले का जोड़ा ये दूसरा वाला हो जाएगा, ये तीसरे वाले का जोड़ा ये तीसरा वाला हो जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे ही निकालेंगे। तो चलो करते हैं। कल मेरे टेस्टर कहाँ गए, ये। तो ऐसे हम जोड़ा बना करके इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ऐसे ही जोड़ा बनाना होगा, पहले का पहला वाला, दूसरे का दूसरा वाला, तीसरे का तीसरा वाला जोड़ा बनाना होगा। ठीक है, जोड़ा बना करके इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जैसे हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ओके, यहाँ पर क्या बोला, मैं डायरेक्ट मान रख दूं, क्या बोला, a + b निकालो बोला। तो क्या करेंगे, a + b बराबर। ठीक है, a पहले बोला है तो सबसे पहले a वाले को लिखेंगे। a वाले में क्या, देखो a पहले बोला है तो सबसे पहले a वाले को लिखो, 1,
2 और ये 3, उसके बाद क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद प्लस है, ये देखो प्लस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब क्या है, बी है तो ये बी वाले मान को रख लो, 4 5 और ये 6, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब जोड़ा बनाना होगा। अब यहीं से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो ये पहले का जोड़ा, ये पहले का जोड़ा, ये देखो ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू, तो ये देखो यहाँ पर ये पहला है तो इधर का पहला ये है, तो ये दोनों का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और ये प्लस है तो क्या हो जाएंगे, देखो ये देखो कैसे बनेंगे। ये पहला है तो ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिला, इसको प्लस मिला, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। उसके बाद आगे जाएंगे तो आगे इसका पहला जोड़ा ये है, ये पहला है तो इसका पहला जोड़ा ये है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4। समझ में आया, ठीक, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर एक का एक, पहला का पहला, इधर का पहला और इधर का पहला हो गया पहले के लिए, और बीच में प्लस है तो यहाँ पर बीच में क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा पहले का हो गया, इधर का पहला, इधर का पहला और बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस रहेगा तो माइनस कर देना। ठीक, ये हमारा पहले का हो गया। दूसरे वाला देखो, ये दूसरा स्तंभ, दूसरा कॉलम में देखेंगे, दूसरा में क्या हमारे पास 2 है और इधर कितना 5 है, तो सबसे पहले 2 को लिख लो और ये बीच में प्लस है तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, और 5 है तो 5 हो गया। अब ये तीसरा में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 3, ये प्लस और ये तीसरे में कितना 6, तो 6 कर देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो, पूरे का ब्रैकेट। अब इसको हल करो, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और ये 3 और 6 क्या हो जाएंगे, 9। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः कर लो, दूर दूर में उसको पास पास में लिख लो, 5 7 9, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चेक करो, आंसर आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चन। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 है। जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको सेम इसी तरीके से सेट करना होगा, इसी तरीके से बनाना होगा। ठीक है, बैक से और देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अच्छा 1 मिनट, मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर एक कहाँ है, एक। अच्छा चलो इसको थोड़ा 1-2 क्वेश्चन हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही देखते, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, समझ में आया। पिक ले लो, पिक ले लो, अगर लेना चाहोगे तो ले लोगे, ले लिए नहीं लिए लोगे, चलो पिक लो, फास्ट करो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 बन गया। ठीक है, हो गया, ओके। चलो मैं क्लीन कर देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लिखे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बता दो, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, बताओ फटाक से। क्वेश्चन ए बराबर ब्रैकेट 5, इधर किधर, नीचे में 1 और इधर भी 1 और आगे 2 है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, अच्छा कॉमा, बी बराबर बोलो 3, लाइन में कि स्तंभ में, लाइन में। ठीक है, इसको देखो, इसको लाइन बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो 5 और लाइन में आगे क्या है, 5 के बाद आगे क्या है, 3, उसके बाद 0 है, उसके बाद -5, उसके बाद 7। 5 हुआ नहीं, 3 है, वो 3 है, अच्छा ये 3 है, आगे 0 -5 7, ये हुआ। अब ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसको आईएमपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 आईएमपी कर लो, इसको आईएमपी करना। ठीक है, इसके जैसा अगर एग्जांपल होगा तो एग्जांपल से आ सकते हैं, इसको आईएमपी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 1 1 2, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना, 3 0 -5 और 7 है। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है, ए और बी का इसमें मान निकालना, मतलब ए और बी को क्या करना होगा, हमको जोड़ना होगा। ए और बी को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो चलो सबसे पहले क्या, ए और बी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हल लिखेंगे। अब हल लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे, a + b हो गया। अब एक पहले ए आया तो ए का वैल्यू लिखो, यहाँ पर 5 1 1 2, ये ए का वैल्यू हो गया। बीच में प्लस है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस लगा दें। उसके बाद बी है तो बी का वैल्यू रखो, बी 3 0 -5 और ये 7 हो गया। अब इसको देखो, इसमें भी जोड़ा बनाएंगे। ये पहले 5 का, देखो यहाँ पर क्या है, पहले लाइन पर क्या है, देखो यहाँ पर 5 है तो 5 का जोड़ा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 का जोड़ा क्या हो जाएंगे, 3, और ये 1 का जोड़ा क्या हो जाएंगे, 0, और ये 1 का जोड़ा क्या हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, और ये 2 का जोड़ा क्या हो जाएंगे, ये 7 हो जाएगा। समझ में आया, जोड़ा समझ में आया, वैसे जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5, बीच में प्लस है तो कर देंगे प्लस, इसका जोड़ा क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखो 3 हो गया। अब उसके बाद ये 1 हुआ, ये 5 का लिख ले, क्या है, इसके बाद 1 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, थोड़ा दूर करेंगे 1, ये 1 हुआ, और उसके बाद प्लस का हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, और उसके बाद इसका जोड़ा लास्ट वाला क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हो गया। अब यहाँ पर नीचे में आएंगे, पहला लाइन का हो गया हमारा। अब दूसरा लाइन में आएंगे तो दूसरा लाइन में यहाँ पर देखो, हमारा पहला क्या है, 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और बीच में यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब इसके बाद देखो, इसका जोड़ा ये बनता है,
इसका जोड़ा ये बना ना, पहला पहला का जोड़ा बना। तो यहाँ पर क्या है, एक को लिख लिए, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब ये क्या है, -5 है, माइनस है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। माइनस में तो क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, और लिखेंगे माइनस और ये 5 ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसका जोड़ा बन गया। अब आगे बढ़ेंगे तो 2 और ये 7 का जोड़ा बनता है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 और ये प्लस हो जाएंगे 7। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो देखो 5 और 3 8। अब इसको सेम टू सेम कर लो, 1 प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। एकदम सेम टू सेम टाइप करो। देखो कैलकुलेटर में टाइप करना तो देखो यहाँ पर सेम टू सेम 1 लिखना, प्लस लिखना और माइनस करना 5। यहाँ पर माइनस करेंगे 5। ये देखो इसको हल करेंगे तो कैसे होगा, 1 का 1 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, और ये 5 का 5, मतलब 1 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। आप इसको हल करोगे तो इस तरीके से भी सरल कर सकते हो। देखो मैं इसको, ये देखो इसको मैं सरल करके यहाँ पर बता रहा हूँ। 1 का 1 प्लस का प्लस, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या बचेंगे, माइनस, और 5 का 5 हो गया। अब ये 1 का 1 लिख दिया, प्लस माइनस का पहले करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और 5 का 5। अब ये 1 में 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -4। तो 1 में ये 5 को क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे, 4। या एकदम सेम टू सेम टाइप कर लो कैलकुलेटर में। ओके, कितना आएंगे, -4 आएंगे, हो गया। अब ये हमारा इस वाले लाइन का, अब इसमें देखो 1 और ये 0 को जोड़ेंगे तो क्या बचेंगे, 1 ही बचेगा। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या बचेंगे, 9 बचेंगे। ये हो गया आपका आंसर। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 9। ये क्या है, आपका आंसर है। समझ में आया, चेक करो आंसर आया होगा। 8 1 -4 9 आया है। ये मोस्ट कर लो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को मोस्ट करो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, आगे देखे क्वेश्चन नंबर 3 देखे। चलो क्वेश्चन, अरे यार यहाँ का ये मिट गया, ए बी का मान बताओ, मिट गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के जैसा बनेगा। यहाँ पर क्या है, ये हो जाएंगे ए प्लस बी का मान बताओ, ऐसा लिखा था मैं। ठीक है, मान बताओ ऐसा लिखा था मैं, इसको फिर से लिख दिया मैं, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्या है, ए प्लस बी का मान बताओ, जो लिखा था उसको लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ए बराबर ब्रैकेट, उसके बाद ना स्तंभ में भी है 1 2 3। एक मिनट 1 2 3, इसको स्तंभ बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं, स्तंभ या कॉलम बोल सकते हो। इसको क्या कह सकते हो, कॉलम, और इसको क्या कह सकते हो, लाइन। ठीक है, हाँ बोलो आगे। उसके बाद ना उसी माइनस में है 1 -2 1 ऐसी है, हाँ। उसके बाद -2 -3। ये हो गया हमारा प्रश्न। आगे ए का हो गया, अब उसके बाद बी का बता दो। 3 हाँ हाँ बोलो, ब्रैकेट आगे 3 3 4 5 आगे वैसे है माइनस -1 2 3 सेम है। नहीं 3 4 5। ये हो जाएंगे 3 -4 -5। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, क्वेश्चन सही है। ठीक, ये माइनस ना, ये 3 के साथ माइनस है, मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो इसको पढ़ते कैसे, 1 2 3 हो गया। अब ये -1 है, -2 है, -3 है। अब ये 3 4 5 ये प्लस में है। अब ये क्या है, -3 है, -4 है, -5 है, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ये हमारा क्या है, प्रश्न है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जोड़ा बनाना है। ये पहले का जोड़ा, ये देखो पहला कॉलम में पहला है, ये देखो पहला 1 है, तो 1 का जोड़ा 1 कोने का, ये कोना जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका ये जोड़ा, इसका ये जोड़ा, इसका ये जोड़ा, इसका ये जोड़ी, हो गया ना सर। ठीक, तो चलो अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या करना होगा, ए प्लस बी में करना होगा। तो यहाँ पर लिखो ए प्लस बी बराबर, चलो जोड़ा बनाते हैं। ये 1 है तो लिखेंगे 1, ठीक है, और यहाँ पर प्लस करना है तो क्या कर देंगे, अरे रुको। अच्छा ठीक, हम हल कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट 1 मिनट, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। ए प्लस बी है तो सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। देखो ए प्लस बी है तो सबसे पहले ए वाले को लिखेंगे, फिर बी वाले को लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 1 -1 2 -2 3 -3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे प्लस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्रश्न को कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बी को कर लो, तो बी में क्या है, 3 -3 4 -4 5 -5, ये ब्रैकेट क्लोज। अब क्या बोला है, ए प्लस, मतलब ए और बी को क्या करना है, जोड़ना है बोल रहा है। तो इसका ये जोड़ा, 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 जोड़ा बन गया। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर 1 है तो इसका जोड़ा क्या हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1, बीच में प्लस है तो लगा देंगे प्लस, उसके बाद इसका जोड़ा क्या बनेगा, 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, ये देखो इसका, यहाँ पे सबसे पहले -1 है तो यहाँ पर लिखो -1, बीच में प्लस है तो कर देंगे प्लस। अब इसके बाद इसका जोड़ा ये 3 बनेगा, तो किस में है, माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 ब्रैकेट क्लोज, हो गया। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे
तो ये दूसरे वाले लाइन का आएगा, तो यहाँ पर क्या है 2 है, बीच में प्लस है तो कर देंगे प्लस, इसका जोड़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा तो 4 लिखेंगे। अब इसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पर क्या दिखा -2 दिखा, प्लस करेंगे, ये बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे। अब ये क्या है -4 है, इसका जोड़ा ये बनेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे -4 ब्रैकेट क्लोज। अब इसका करेंगे तो 3 + 5 हो गया, ये 3 करेंगे, इसका हो गया और 5 इसका हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे -3, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे और फिर इसका जोड़ा तीसरे का तीसरा जोड़ा, देखो इसका कोने कोने का कोना जोड़ा, यहाँ पर हो जाएंगे -5, ये 5 है, 3 को लिख लिए, प्लस कर लिए और -5। अब इसको क्या करना है प्लस माइनस करना है, तो चलो इसको प्लस माइनस करते हैं। 1 और ये 3 क्या हो जाएंगे 4, 4 और 2 क्या हो जाएंगे 6, 5 और 3 क्या हो जाएंगे 8 हो गया, इसका हो गया। अब इसको प्लस माइनस कर लो, तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो -1 में प्लस कर दो, ठीक है, उसके बाद फिर से 3 लिखो और माइनस लगा दो, क्या आ जाएंगे -4। इसको सेम टू सेम टाइप करने कैलकुलेटर में, ठीक है। और उसके बाद या तो ऐसा भी कर सकते हो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 और 1 क्या हो जाएंगे 4, ज़्यादा वाले संख्या में माइनस का चिन्ह लगा तो सामने क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस क्या हो जाएंगे ऑलरेडी प्लस ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 2 क्या हो जाएंगे 6 होगा, ये हो जाएंगे 6, और ज़्यादा वाले में माइनस का चिन्ह लगा तो क्या हो जाएंगे माइनस लगा। या तो एकदम सेम टू सेम टाइप करना कैलकुलेटर में, ऐसा टाइप करना -2 + 4 और इसमें माइनस लगा देना, ठीक है, ये ऐसा हो जाएंगे। इसको टाइप करोगे कैलकुलेटर में तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 और 5 और 3 क्या हो जाएंगे 8, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 5 और 3 क्या हो जाएंगे 8 होगा। और उसके बाद ज़्यादा वाले में माइनस का चिन्ह लगा तो क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। चेक करो आंसर आया कि नहीं आया, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बीच में थोड़ा सा कॉल आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर मैं इसको और किया, आप लोग देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, समझ में आया। पिक ले लो फटाक से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक हो गया। आगे बढ़े तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़े, प्लस वाले को पढ़ ले, अब क्या पढ़ते हैं माइनस वाले को। अब माइनस वाले को पढ़ेंगे, इसमें प्लस कर रहे थे, अब क्या करेंगे माइनस वाले को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर प्लस की जगह क्या लग जाएंगे केवल और केवल माइनस लग जाएगा, मतलब अभी जो जोड़ रहे थे उसको क्या करेंगे अब घटाएंगे। अभी हम क्या करते जोड़ने का काम कर रहे थे, अब क्या करेंगे घटाएंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है a - b का मान बताओ बोला होगा, देखो चौथा नंबर से वही बोला होगा, ठीक है। a - b का मान बताओ करके बोले, ठीक है जी। तो a - b का मान बताएंगे, चलो ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमको बोला, ऊपर हिंट दिया है, वो बोला a - b का मान बताओ करके बोला। तो क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, बताओ पहले क्या है क्वेश्चन नंबर। a बराबर ब्रैकेट बोलो, कॉलम में कि पंक्ति में, लाइन में, कॉलम, ओके पंक्ति, हाँ बोलो 6 8 -5 और ये 0, ये ब्रैकेट। अब b बराबर बोलो, b बराबर क्या हो जाएंगे 2 8, आगे 6 और ये 3, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको हल करना है, तो हल करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे। अब क्या बोला है हमको प्रश्न में a - b बोल रहा है, मतलब अब हम प्लस करने की जगह जस्ट उल्टा माइनस करेंगे, बस इतना ही अंदर है। प्लस की जगह क्या करेंगे माइनस, बाकी सेम टू सेम, ओके। तो चलो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस करना तो -b हो गया बराबर। अब इसको पहले a लिखे है तो a का वैल्यू लिख लो 6 8 -5 और 0 हो गया। बीच में माइनस लगा तो क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब b लिखा है तो b का वैल्यू कितना 2 8 6 3 आ गया, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। चलो ये 6 का जोड़ा पहले में है तो ये पहला जोड़ा, ये 8 का जोड़ा 8 बनेंगे, -5 है तो इसका जोड़ा ये बनेगा, इसका जोड़ा ये बनेगा, एकदम सीधा सीधा जोड़ा, इसका जोड़ा ऐसा ऐसा जोड़ा बना लेना, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर 6 है, ये देखो पहला क्या है, ये देखो पहला क्या है 6 है, बीच में माइनस मिला तो माइनस लगा देंगे और उसका जोड़ा क्या बन जाएंगे 2 हो गया। अब 8 दिखा, यहाँ पर 8 है तो थोड़ा सा दूरी बना लेना, 8 माइनस का माइनस और उसका जोड़ा ये 8 हो गया। अब इसके बाद क्या है -5 है तो यहाँ पर लिखो -5 और उसके बाद फिर से क्या लिखा है माइनस लिखा है और उसके बाद ये देखो -5 लिख लिए। अब इसके बाद माइनस वाला करें तो माइनस करेंगे और इसका जोड़ा ये बनेगा 6 तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 0 में माइनस करना क्या ये 3 को। अब ये खत्म। अब इसको प्लस माइनस कर लो, 6 में माइनस करो 2 को, क्या बचेगा 4 बचेगा। अब ये 8 में 8 घटाएंगे तो क्या बचेंगे 0। अब यहाँ पर -5 - 6 करो, कैसे 6 आएंगे, -5 और -6 करो,
माइनस माइनस प्लस -11 -11, सेम टू सेम कर दो ना यार, ऐसे ही कर दो, सेम टू सेम टाइप कर लो। कितना आएगा? -11 हो गया। अब 0 और 3 को जोड़ लो, 0 में माइनस कर लो 3 को, तो -3 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। चेक करो आंसर आया होगा, आया है, ठीक। तो ये भी आंसर हमारा आ गया, आया नहीं आया, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। माइनस वाले में सेम टू सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो चलो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद क्वेश्चन 5 देखते हैं फटाफट। देखो इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना है, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आप जाओ तुम, ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चलो फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बोलो तो क्या है? ए बराबर, बोलो। 5 है ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 5, 1 4 3 1 4 3, बोलो आगे। 2 1 2 1 8 8 1 1 2 1 1 2, ये ब्रैकेट लगा लो, ओके। ठीक है। ए को ना बीच में लिखना, ए लो ऐसे बीच में लिखना, ए बराबर ऐसे बीच में लिखना, ठीक है। अब बी बराबर क्या हो जाएंगे? बी बराबर बताओ। 2 1 2, आगे 0 4 8, आगे 6 1 4, हो गया। चलो ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या मान बताने के लिए बोल रहा है? a माइनस बी मान बताने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हल लिखेंगे। अब a माइनस बी बोला तो यहाँ पर लिखो a माइनस बी बराबर, पहले इसको कॉपी कर लो। a है तो a की वैल्यू को रख लो यहाँ पर। 1 4 3 2 1 8 1 1 2, ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस है तो क्या लगा देंगे? माइनस। अब b बोला है तो b का वैल्यू रख लो। b का वैल्यू 2 1 2 0 4 8 6 1 4, हो गया। अब चलो, अब इसमें क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। ये पहले का जोड़ा ये हो जाएंगे, ये दूसरे का जोड़ा ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरे का जोड़ा ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाले इनके देखेंगे, इसका जोड़ा ये हो जाएगा, इसका जोड़ा ये हो जाएगा, इसका जोड़ा ये हो जाएंगे, इसका जोड़ा ये हो जाएगा, इसका जोड़ा ये हो जाएगा, इसका जोड़ा ये हो जाएगा। जोड़ा बस बनाना है, फिर हल कर देना। बीच में क्या लगा देंगे? माइनस, क्योंकि बीच में क्या लगा है? माइनस। चलो जोड़ा बनाते हैं। पहले ब्रैकेट लगा लो। सबसे पहले 1 है, अब 1 गया तो क्या मिला? माइनस मिला, माइनस लगा दिए। अब इसका जोड़ा ये बना तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2, हो गया। अब 4 मिला तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब 4 में क्या कर देंगे? माइनस। 4 का जोड़ा क्या बना? ये 1 बना, हो गया। अब लास्ट में क्या है? 3, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दें। तीसरा का जोड़ा क्या बना है? 2, हो गया। अब पहले लाइन का हो गया, अब दूसरा लाइन का देखेंगे तो ये 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब बीच में क्या लगा? माइनस। अब इसका जोड़ा पहले लाइन का है तो पहला वाला बनेगा तो क्या हो जाएंगे? 0। अब उसके बाद बीच वाला ये 1 बना, 1, तो ये 1 का 1 लिखेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे। 1 का जोड़ा देखो, बीच का जोड़ा बीच, वे हो जाएंगे आपका 4, हो गया। अब इसके बाद देखो ये 8 है तो 8 में माइनस करेंगे, इसका जोड़ा ये देखो, इसका और इसका जोड़ा सेम होना चाहिए, 8, हो गया। अब ये लास्ट का तो 1 का लिखेंगे 1, बीच में माइनस लगा, माइनस लगाए, 1 का जोड़ा क्या हो जाएंगे? 6। अब उसके बाद दूसरा करेंगे तो 1 माइनस ये 1, हो गया। अब ये 2 माइनस ये लास्ट का 4, हो गया ऐसा। अब ये कर लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 में माइनस करो 2 को, यहाँ पर हल कर लो। 1 में घटा दो 2 को तो क्या बचेंगे? 1 बचेंगे, वो भी किस में? माइनस में। अब 2 में 0 को घटाएंगे तो क्या बचेंगे? 2 ही बचेगा। अब 1 में 0 को घटाएंगे तो क्या बचेंगे? 1 बचेंगे। अब 4 में 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। 1 में 4 को घटाएंगे तो क्या बचेंगे? -3 बचेगा। 1 में 4 को घटाएंगे तो -3 बचेगा। 1 में 1 क्या हो जाएंगे? 0। अब उसके बाद 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। 8 में 8 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। 2 में 4 को घटाएंगे तो -2 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर। चेक करो, शायद इसी में से किसी का आंसर नहीं आया, मेरे को कुछ याद आ रहा है। ये 5वां है भैया, -5 आया है। ये वाला, हाँ, ये वाला है। ये वाला, ये वाला, ये वाला ये वाला। फर्स्ट वाला। किसी ना किसी का आंसर इसी आसपास में मिस्टेक है ना, मैं जानता हूँ, बताए थे, स्टूडेंट ही बताया था। लिखने में कोई गलती तो नहीं हुआ है ना? अच्छा 1 मिनट देख लो, कहीं पे अगर कुछ गलती होगा तो देख लेते। चलो 1 मिनट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? इसका जोड़ा लगाएंगे। देखो किस में, जब सपोज गलती कैसे पकड़ना उसको सिखा रहा हूँ, इसमें गलती हो गई, ठीक है। क्या हुआ? तो है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें गलती आया है, मतलब एकदम लास्ट वाले कॉर्नर में आया है, मतलब ये कॉलम में गलती हुआ, ये कॉलम में, ये वाले कॉलम में गलती हुआ। तो आपको पकड़ना कैसे गलती को? देखो गलती पकड़ना सिखा रहा हूँ मैं। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में कोई गलती आ गई तो गलती को कैसे पकड़ते हैं? तो देखो ये वाला कॉलम है तो इसका संबंध किससे रहेगा? ये लास्ट वाले से। और इसका संबंध किससे रहेंगे? ये लास्ट वाले के। तो इसको लिखते कैसे हैं? देखो 1 और इसका जोड़ा क्या बनेगा? ये 6। तो यहाँ पर 1 तो लिखा
और ये माइनस का माइनस लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ये 6 की जगह क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है। तो यहाँ पे हमको गलती पकड़ में आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन सुधर गया, बाकी सब ठीक है। उसके बाद ये 1 का 1 और इसका जोड़ा क्या बनेगा, 1 बने, तो 1 लिख दिया। 2 है तो 2 लिखेंगे, इसका जोड़ा क्या बना, लास्ट बना, तो लास्ट वाले 4 को लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर इसको करेंगे तो 1 में ये देखो, अब ये 1 है, 1 में माइनस करेंगे 5 को तो कितना बचे, सॉरी 1 में माइनस करेंगे 6 को तो क्या बचेंगे, -5। अब आंसर आ गया होगा, ठीक है, आ गया आंसर। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन सुधर गया, जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाना है। आपको मान को थोड़ा सा ध्यान से रखना होगा, नज़र इधर उधर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बहुत सारा संख्या रहता है तो नज़र इधर उधर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नज़र हटी दुर्घटना घटी भैया, राधे राधे बोलते रहेंगे फिर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या बोला है, आगे बोला है, अब इसमें ये बोला है a+b तथा a-b के मान बताओ या ज्ञात करो बोला है। अब यहाँ पर हमारा 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। क्या बोला है, सबसे पहले मैं पूरा क्लीन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, यहाँ पर बोला है टॉपिक दिया है। टॉपिक में क्या बोला है, यहाँ पर बोला है a+b और क्या बोला है a-b ज्ञात करो बोला है, ज्ञात करो ऐसा बोला है हमको। मतलब सबसे पहले हम जो निकाले थे प्लस वाले उसको निकालना है, फिर निकालेंगे माइनस वाले को। मतलब दोनों को अलग अलग पढ़े थे, है ना, पहले प्लस वाले को पढ़े थे फिर माइनस वाले को पढ़े थे, अलग अलग पढ़े थे। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो एक साथ पढ़े। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है उसको बता दो मेरे को। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 6 ही बता दो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, a बराबर क्या है, a बराबर बोलो, 3, हाँ 4, 2 और 3, ये हमारा a का वैल्यू हो गया। और b का बता दो, हाँ बोलो, ब्रैकेट 1, पंक्ति की कॉलम, हाँ 0, 3, 5, ऐसा हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, a+b का मान निकालेंगे। देखो ये बनेगा कैसे, यहाँ पर क्या कि a बराबर इतना दिया है, b बराबर इतना दिया। अब हमको क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, बोल रहा है a+b निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a+b निकालेंगे। यहाँ पर हल लिखेंगे, सबसे पहले लिख दो हल। ठीक है, हल लिख देंगे। अब क्या बोला a+b, तो सबसे पहले a+b निकालेंगे। तो a+b निकालेंगे तो पहले मान को रख लो, a का वैल्यू रखो 3, 4, 2 और 3, ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस है तो कर लो प्लस। अब b का मान रखो, b का वैल्यू यहाँ पर 1, 0, 3, 5, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जोड़ा बना लो, 3 और ये 1, 4 और ये 0, इसका जोड़ा होगा, ये कोने का ये कोना, ये कोने का ये कोना, 0 जोड़ा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 ये प्लस कर देंगे 1, हो गया, इसका और इसका जोड़ा बना। ठीक, और इसके बाद 4 है तो लिखेंगे 4 और बीच में प्लस है तो कर देंगे प्लस, और इसका 4 का जोड़ा क्या हो जाएंगे, 5, ये लास्ट का जोड़ा, ये लास्ट हो जाएंगे, 0 है, सॉरी 0 है, ये 0 है, हो गया, 0 हो गया। अब हमारा नीचे वाला लाइन पे आएंगे, तो नीचे वाला लाइन पे पहले में क्या है, पहले नंबर पर क्या है, 2 है तो लिखेंगे 2, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब उसके बाद इसका जोड़ा कौन सा बनेगा, 3 बनेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब आगे बढ़ेंगे तो 3 आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3, बीच में प्लस है तो प्लस, और 3 का जोड़ा क्या बनेंगे, 5, तो लिख देंगे 5। अब इसको हल कर लो। ठीक है, तो हल करेंगे, तो चलो हल करते हैं। अब चलो यहीं पे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे कुछ और बताना रहता तो इसको यहाँ पे कर दूँ क्या, चलो यहीं पे कर लेते हैं। 3 और 1 क्या हो जाएंगे, 4, 3 और 2 क्या हो जाएंगे, 5, 4 और 0 क्या हो जाएंगे, 4, 5 और 3 क्या हो जाएंगे, 8। ये हमारा एक आंसर आ गया होगा, ये एक आंसर ये हमारा आ गया। ठीक है, ये हम निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, देखो मेरे को ना सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर इसको हम निकाल लिए a+b को। अब क्या करेंगे, a-b निकालेंगे, a+b निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, a-b निकालेंगे। तो a-b निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a-b बराबर, इसका वैल्यू रखना है, कितना है इसका वैल्यू क्या है, पहले a लिखे तो a की वैल्यू रखो 3, 2, 4, 3, ये रख लिए। अब उसके बाद क्या है, b है तो बीच में देखो a है तो a को लिख लिया, माइनस है तो क्या लगाएंगे, माइनस। अब उसके बाद b है तो b का वैल्यू यहाँ पर दिया है, लिखो 1, 0 और ये 3 और ये 5। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब आगे नीचे हल करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, अगर मैं हल करूंगा तो ये दिखेगा नहीं आप लोग को। ठीक है, तो मैं इसको ना, आप लोग ऐसे नीचे में ही बनाना, ऐसे नीचे में ही बनाना। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ऐसा कॉलम खींच करके इधर हल कर रहा हूँ, समझ में आया। तो मैं इसको पूरा का पूरा मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे नीचे में लिखना।
ठीक है, आप भी नीचे में लिखना और आप लोग जो वीडियो में जो देख रहे हैं वो भी ऐसे नीचे में हल करना, जैसे इसको हल किया ना वैसे सेम टू सेम ऐसे नीचे में हल करना। मेरे पास जगह है लेकिन अगर लिखूंगा तो वीडियो में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं क्लीन कर दूंगा, उधर लिखने के बाद आप लोग समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको निकाल लिया, अब क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर सेट कर चुका हूँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी बराबर, पहले a लिखे है तो a का वैल्यू कितने, देखो 3, अरे 3 और उसके बाद 2 है और उसके बाद 4 है और ये क्या है 3 है, ये हमने लिख दिया a का वैल्यू, बीच में माइनस है तो लगा देंगे माइनस। अब उसके बाद b का वैल्यू लिखना है, एक को लिख लिया माइनस लगा दिया, b का वैल्यू क्या हमारा, b का वैल्यू है देखो 1 0 और 3 और ये 5 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्वेश्चन वहाँ पे शिफ्ट हो गया। देखो यहाँ पे जो भी लिखा हूँ जगह नहीं होने के कारण मैं वहाँ पे शिफ्ट किया, आप लोग ऐसे नीचे में लिखना, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, ये लो चलो हो गया। अब चलो इसको बनाते हैं। अब क्या करेंगे, अब a माइनस बी करना, मतलब ये a वाले में से b वाले को क्या करना है, माइनस करना है। तो जोड़ा 3 का जोड़ा 1 बनेगा, 4 का जोड़ा 0 बनेगा, 2 का जोड़ा 3 बनेगा, 3 का जोड़ा क्या बनेंगे 5 बनेंगे। मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ये लास्ट वाले से लास्ट वाला, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, लास्ट वाले का लास्ट वाला। ओके, तो सबसे पहले क्या है 3 है तो लिखेंगे 3, अब इसके बाद बीच में माइनस है तो लगा देंगे माइनस। अब उसके बाद ये 3 का जोड़ा 1 बना तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब ये लास्ट में क्या है 4 है तो बीच में क्या है माइनस, और ये 4 का जोड़ा क्या बनेंगे 0 बनेंगे तो 0 लिख देंगे। अब ऐसे इसमें कर लो, यहाँ पर क्या है 2, बीच में माइनस करेंगे, इसका क्या हो जाएंगे 3। अब ये हो जाएंगे आपका 3, या माइनस है तो माइनस, और ये 3 का जोड़ा क्या हो जाएंगे 5, ये खत्म। चलो अब इसको कर लो, 3 में 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 में 1 को घटाएंगे तो क्या बचेंगे 2। ठीक है, अब 2 में 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा -1, 4 में 0 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 3 में 5 को घटाएंगे तो क्या बचेंगे -2 बचेंगे। सेम टू सेम टाइप कर लो, ये आ गया आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर लिखो अतः a प्लस बी बराबर, सबसे पहले a प्लस बी इसको निकाले ना, a प्लस बी को निकाले तो a प्लस बी बराबर क्या आया, यहाँ पर आंसर करके शो कर लो। a प्लस बी का आंसर कितना है, a प्लस बी का आंसर यहाँ पर आ गया। a प्लस बी का आंसर क्या है, देखो 4 4 5 8 ये आ गया इसका आंसर, तो हमारा एक आंसर हो गया। तथा लिख लो यहाँ पर तथा। अब b का आंसर, या इधर जगह चलो b का आंसर लिखेंगे तो a माइनस बी। ठीक है, पहले इसको निकाले तो इसका आंसर लिख लिया। अब a माइनस बी हमने दूसरे नंबर पर इसको निकाले तो इसका आंसर कितना है, यहाँ पे आ जाएंगे क्या है इसका आंसर है, देखो 2 4 -1 -2 ये आ गया इसका आंसर। समझ में आया, आंसर आया है। ऐसे लास्ट में आंसर को शो कर लेना, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बाकी कर लेना। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। ओके, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो में आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया है, डाउन हो गया है ऐसा। ठीक है, ऐसा है, चलो ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब आगे का क्वेश्चन मैं वर्क डाल रहा हूँ। ठीक है, आगे का क्वेश्चन मैं वर्क डाल रहा हूँ, आप लोग वर्क में बना लेंगे। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन मैं वर्क दे रहा हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको मैं बताऊंगा। अब जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, मतलब इस टॉपिक से लगते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था मैं, 6। क्वेश्चन नंबर 7 बना लेंगे, सेम टू सेम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 बना लेंगे, सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बना लेंगे, सेम टू सेम बनेंगे। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला यदि का मतलब होता है इफ़, यदि a बराबर 2 3 4 और इसके नीचे में है -3 0 2, b बराबर क्या है 3 -4 -5 और उसके नीचे में है 1 2 1, उसके बाद c बराबर क्या है -5 -1 0 और 7 0 3 हो तो a प्लस b प्लस c का मान बताओ, ऐसा हमको बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में a बराबर कितना है जी बताओ, तो a बराबर फटाफट बताओ क्या है, लाइन में बोल दो। हाँ 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 बोलो, मैं पंक्ति में लिखते जाऊँ, मैं लाइन में लिखते जाऊँगा। 2 3 4 आगे -3 0 2, ये a का हो गया। b का बता दो, 3 माइनस ऐसा है ना, 3 माइनस कितना, अच्छा 3 बोले ना, 3 -4 -5 1 2 3 आगे c का है। ठीक है, ये कॉमा c का है। अब c का निकालेंगे, c का 5 है, उसके बाद 1 है। 5 माइनस बोल रहे हो, नहीं 5 है, उसके बाद -1 है, उसके बाद 0 है। -1 है उसके बाद 0, ऐसा है ना, तो ऐसा है। अब इसके बाद आगे का बोलो, 7 0 3 ऐसा है।
क्वेश्चन एक बार देख लो सही है कि नहीं है। क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो सब खत्म, क्वेश्चन सही तो सब सही। ठीक, ये हमारा प्रश्न है। अब हमको प्रश्न में क्या बोला है, वो बोला है ये हमारा प्रश्न है। अब ये प्रश्न है तो हमें क्या निकालने के बोला है, a प्लस बी प्लस सी ज्ञात करो बोला है। ये हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया हमको ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है, तो हमको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का मान हमको बताना है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, मान हमको बताना होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएंगे, मान निकल जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर ये तो दिया हुआ ए दिया, बी दिया, सी दिया, हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ये तीनों को निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब पहले क्या करते थे, पहले ए और बी बस को जोड़ते थे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी को भी जोड़ लो, ऐसा बोल रहा। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो सबसे पहले लास्ट में जो निकालने के लिए बोलो उसको पहले लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, सबसे पहले ए है तो ए का वैल्यू रखो। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू रख लो 2 3 4 -3 0 2, ए का वैल्यू हो गया। ठीक, अब बीच में प्लस है तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब बी है तो बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू क्या है, देखो बी का वैल्यू 3 -4 -5, और उसके बाद 1 2 3, ये हमारा बी का वैल्यू हो गया। अब प्लस है तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब सी का लेना है तो यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है, देखो सी का वैल्यू ये है तो हो जाएंगे आपका 5 -1 0, उसके बाद 7 0 और ये 3, ये हमारा किसका वैल्यू है, सी का वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, जोड़ा बना। देखो मैं जोड़ा बनाना सिखा रहा हूँ, नीचे वाले से सिखा रहा हूँ, आप लोग एकदम समझ जाएंगे। ये समझो लास्ट का बता रहा हूँ, ये लास्ट में है तो इसका जोड़ा ये लास्ट वाला हो जाएगा और इसका जोड़ा ये लास्ट वाला हो जाएगा। समझ में आया, जैसे ये फर्स्ट में है तो इसका जोड़ा ये फर्स्ट हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आया, जोड़ा ऐसे ही बना। जैसे बीच में है तो इसका जोड़ा ये बीच वाला हो जाएगा, इसका जोड़ा ये बीच वाला हो जाएगा। समझ में आया। अब मैं इसको क्लीन कर दूँ। ठीक, तो इसको क्लीन कर, केवल समझाने के लिए मैं ऐसा किया था। ठीक है, चलो ठीक, ये बीच में घेरा वेरा लगा हो केवल सिखाने के लिए, तुम लोग ऐसा मत करना। ओके, चलो ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे 2। अब 2 के बीच में यहाँ पे प्लस है, आगे जाएंगे तो हमको क्या मिला, प्लस मिला, प्लस कर देंगे। इसके बाद क्या मिला हमको, 3 मिला तो हो जाएंगे आपका 3। ये देखो यहाँ पर इसका जोड़ा ये बना, इसका जोड़ा ये बना। ठीक है, तो 2 को लिखे और उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस डाली, फिर 3 को 3 लिखेंगे। अब बीच में फिर से क्या मिला हमको, प्लस मिला तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और इसका जोड़ा क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। हो गया। ठीक, और उसके बाद ये हमने ये पहले वाला लाइन का कर लिया। अब ये दूसरा लाइन का देखेंगे, ये देखो 3 है। अब ये 3 है तो 3 का जोड़ा क्या बनेगा, 3 का जोड़ा क्या बनेगा, 4 बनेंगे। 3 का जोड़ा क्या बनेगा, देखो ये बीच में है तो ये बीच और ये बीच तो हो जाएंगे 3 और ये प्लस करेंगे और ये क्या है -4 तो ब्रैकेट लगाएंगे -4 और उसके बाद ये प्लस है तो प्लस करेंगे। अब इसका जोड़ा क्या बनेगा, -1 बनेगा तो -1 ऐसा। समझ में आया। ठीक, अब आगे इसका जोड़ा बनाएंगे लास्ट वाले का, 4 का जोड़ा, ये 5 से ये 4 का, ये लास्ट ये लास्ट ये लास्ट बन गया जोड़ा। ठीक, तो ये हो जाएंगे 4 और बीच में ये देखो ये बीच में प्लस मिला तो ये हो जाएंगे प्लस, और उसके बाद आगे जाएंगे तो ये लास्ट है तो इसका लास्ट ये मिला तो ये क्या हो जाएंगे -5 ब्रैकेट। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब ये लास्ट हुआ, ये लास्ट हुआ और इसमें का लास्ट क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। समझ में आया। ठीक, अब ये बन गया। अब नीचे वाला लाइन का करेंगे, यहाँ पर क्या है 3 है तो लिखेंगे -3, बीच में क्या हमारा प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब ये 3 का जोड़ा क्या बनेगा, ये 1 बनेगा तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, और इस वाले में क्या बनेंगे, ये बीच में प्लस आया तो फिर से प्लस कर लेंगे। इसका जोड़ा क्या बनेगा, 7 है तो लिख देंगे 7। हो गया। अब बीच में आएंगे तो यहाँ पर क्या मिला 2, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और ये देखो 0 का ये बीच में है तो बीच का जोड़ा क्या बनेगा, बीच बनेगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 2, फिर से प्लस आया तो प्लस कर देंगे। अब उसके बाद इसमें बीच में क्या है, हमको 0 मिला। देखो बीच 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 कहाँ पास, वो जो सामने में 2 लिखे। 1 मिनट, चलो मिटा के शूट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये वाले स्तंभ में है तो ये वाले स्तंभ में क्या है, 0 है। अब ये प्लस कर लेंगे, प्लस हो गया। अब ये बीच का, ये बीच में आएंगे तो क्या हो जाएंगे 2, फिर से प्लस है तो प्लस कर लेंगे। अब ये देखो ये जोड़ा, ये देखो ये गया बीच में, फिर ये बीच में गया, है कि नहीं। तो देखो 0 को लिख लिए, 2 को लिख लिए और उसके बाद क्या बचा 0, तो यहाँ पर 0 को लिख लेंगे। समझ में आया। ठीक, अब लास्ट का जोड़ा ये 2 है तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे, बीच में प्लस है। अब उसके बाद ये लास्ट, देखो आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या मिला 3 मिला तो यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर से प्लस मिला। अब उसके बाद लास्ट में क्या है 3, ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, सेट करने का तरीका बहुत आसान है, ध्यान से सेट करेंगे, केवल जोड़ा बनाएंगे, दूसरे वाले का दूसरा, तीसरे वाले का तीसरा, पहले वाले का पहला। ठीक है, तो चलो अब प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। 3 और 2 5, 5 और 5 क्या हो जाएंगे 10। हो गया। अब ये देखो 7 और 1 8, 8 में 3 माइनस में है तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में 3 घटाएंगे
तो 5 बचेगा। ठीक, 5 बचेगा, 5 3 8 होता है, 5 ही बचेंगे। ठीक, अब आगे करेंगे तो देखो 3 प्लस में है और ये -4 में है और ये भी माइनस में है। तो क्या करना है, इसको सेम टू सेम टाइप कर लो। देखो एकदम सेम टू सेम, यहाँ पर क्या करना है, 3 है और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस की रख लो। एकदम सेम टू सेम टाइप करो। जैसे यहाँ पर देखो 3 -4 -1 प्लस माइनस माइनस ही होगा। या ऐसा एक बार और समझा रहा हूँ, देखो 3 + 4 किसमें है, माइनस में, और प्लस यहाँ पर 1, ऐसा लिखा हुआ एकदम। इसको देखो सेम टू सेम ऐसे ही लिखा है। अब इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 प्लस पहले इसको तोड़ेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, और ये 4 का 4 और ये प्लस, ये देखो प्लस माइनस, फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, और ये 1 का 1। तो ऐसा अगर सेम टू सेम करोगे तो कितना आएगा, -2 किए, -2 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये कौन सा है यार, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, नीचे वाले का है, 7 वो प्लस 1 उसके बाद 8 हो गया, 8 पे -3 करेंगे तो 5 आएगा। तो अरे यार ये गलत हो गया क्या जी, नहीं हुआ है कि आंसर निकल तो ये इसका ये इसका है और क्या क्या निकाला मेरे को खुद पता नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक, ये पहले का है और ये दूसरे का है, ऐसा बोल रहे हो ना। ठीक हाँ। अब उसके बाद ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर निकालेंगे तो 3 में प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे 4 को, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे 1 को, तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। समझ में नहीं आएगा तो ये देखो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे किया हूँ, ये देखो सेम टू सेम उसको लिखा हूँ और उसके बाद 3 का 3 लिखा हूँ, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 का 4 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और ये 1। अब इतने को अगर कैलकुलेटर में सेम टू सेम टाइप करोगे तो -2 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 4 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, -5 है और 0, तो 4 में -5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे, -1 बचेगा। हो गया। अब इसमें करेंगे तो 0 2 और 0 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब इसका कर लो, 3 और 2 5, 5 और 3 क्या हो जाएंगे, 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। चेक करो आंसर आया कि नहीं आया। 10 -2 -1 5 2 8, कौन सा 6 होगा, 8 6 होगा। 3 और 3 6, 6 और 2 8 ही तो हो रहा है यार, कहीं पे कुछ मिस्टेक है क्या। 2 3 3 और इसमें क्या है 2, कितना होगा, -6 बस, नहीं 6 बस होगा, 6 बस होगा। तो ऐसे ही बनेगा। किसी एक क्वेश्चन में आंसर गलत आया था, मेरे को पता हो सकता है यही होगा। बनाने का तरीका ये है, आप लोग तो समझ गए, बन जाएगा ना। ओके चलो, तो आंसर के पीछे मत जाओ, सेम टू सेम बनाना, आंसर के पीछे मत जाना। मैं आप लोग को तरीका सिखा रहा हूँ, आंसर नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मेरे से कैलकुलेशन में इधर उधर हो गया होगा, स्वाभाविक सी बात है कि गलती हुआ होगा, जरूरी नहीं मैं नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। आपको क्या करना, जैसे मैं जमाया वैसे जमा करके आपको क्या करना होगा, हल करना होगा। समझ में आया। ठीक, तो ठीक है, अब ये हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। एग्जाम्पल का बचा है क्या, एक बचा है। एग्जाम्पल में मैं होमवर्क दे रहा हूँ, चलो एग्जाम्पल में आओ। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। जितना एग्जाम्पल बनता है बना लेना। अच्छा ठीक है, एक बात और, एग्जाम्पल आप लोग से बन जाएगा, एग्जाम्पल आप लोग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से या पूरे मैथ से बता रहा हूँ, मैथ से बैक क्वेश्चन लगता नहीं है। मतलब क्रियात्मक प्रश्न से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लगता है, बैक से ही, सॉरी एग्जाम्पल से आते हैं। देखो मैं ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये हम ये बुक को पढ़ रहे हैं, बुक को, तो इस बुक में से भैया बैक से बहुत कम ही क्वेश्चन लगता है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, एग्जाम में, तो एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल से ज़्यादा आते हैं, तो एग्जाम्पल को आप पढ़ना। मैं आप लोग को बैक बता दिया हूँ, बैक के पीछे मत जाना, एग्जाम्पल को ही बनाना। एग्जाम्पल से 100% क्वेश्चन आता है। अगर एग्जाम्पल के क्वेश्चन, बैक का क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो देखो मैं बता रहा हूँ, बैक से केवल 5% क्वेश्चन आता है, 5 से 10%, केवल 5 से 10% क्वेश्चन आता है बैक से। बाकी एग्जाम्पल से 90% क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं मैथ्स का। तो आप लोग मैथ्स की अगर तैयारी करोगे तो एग्जाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ना, बड़ा क्वेश्चन बहुत कम पढ़ना, छोटा क्वेश्चन लगेगा।
ठीक है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्वेश्चन समझ में आया बनाने का तरीका, बना लेना, ठीक है, आप लोग भी बना लेना। ठीक, मैं बता दिया, तो आप लोग क्या करना है, एग्जाम्पल को क्वेश्चन जितना भी है एग्जाम्पल का, सारे एग्जाम्पल को बना लेना। अब मैं कल एक्सरसाइज कौन सा था आज का, बी था, तो कल से मैं एक्सरसाइज सी पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक्सरसाइज सी पढ़ाऊंगा, आप लोग इतने को बना लेना। एग्जाम्पल छोड़ना मत, एग्जाम्पल अगर आप लोगों से नहीं बनेगा कोई भी एग्जाम्पल तो मेरे को कमेंट करके लिख देना कि आप एग्जाम्पल नंबर इतने को बताइए करके, फिर मैं उसको किसी दिन बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो, और अगर बन जाएगा तो बना लेना, ओके। चलो ठीक, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।